शांति। देखो, जब जब हमारा व्यवहार खराब होता है तब तब लोगों में विकृति आती है, मनमुटाव होता है। सारा खेल हमारे अपने व्यवहार का है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अध्यात्म का आदि मध्य अंत सब जान गया है। तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आत्मा परमात्मा सब जान लिया है, लेकिन व्यवहार नहीं है उसका मधुर, तो कोई काम का नहीं है। ज्ञान एक किनारे चला जाता है। योग का मतलब है व्यवहार और ज्ञान का मतलब है समझ, है ना भाई। योग मुख्य है, बाबा कहते हैं, मतलब व्यवहार मुख्य है। अब योग कोई लगाने की चीज थोड़ी है, योग कोई प्रक्रिया थोड़ी है। समझ के साथ व्यवहार, है ना भाई। दुनिया में समझ नहीं है, इसलिए व्यवहार ठीक नहीं है। इसलिए पहला सब्जेक्ट बाबा ने ज्ञान का रखा। ज्ञान माना समझ, लेकिन समझने के बाद यदि व्यवहार नहीं सुधर रहा है, सब कुछ समझने के बाद भी, ये भाई सबके सहयोग से ही मेरा जीवन है, ये मूल बात हो गई, ये गहरी समझ हो गई। तो समझ, ये गहरी समझ है कि सबके सहयोग से ही मेरा जीवन है, ये हो गया योग, है ना भाई। हाँ, ऐसा नहीं कि एक परिवार के सदस्य हैं, उन्हीं के सहयोग से जीवन है। दुनिया में जितने सदस्य हैं सबके सहयोग से ही जीवन है। तो जब ऐसी समझ हो जाती है तो व्यवहार बहुत सबके साथ सत्य, पवित्र, मधुर हो जाता है, मिलनसार हो जाता है। और यदि ऐसी समझ नहीं है तो फिर चाहे कितनी सेवा कर लो, वास्तव में पर्चे बांटना और रैली निकालना ये कोई सेवा की गिनती में नहीं आएगा। वास्तव में प्रोग्राम करना, गीत सुनाना, ये सेवा की गिनती में नहीं आएगा। सेवा की गिनती में क्या आएगा? सेवा की गिनती में आएगा हमारा अच्छा व्यवहार। हाँ, हमने सब कुछ किया, बड़े बड़े सेंटर खोल लिए हैं, बहुत सारे जो है बड़े लोगों से संबंध बना लिए, खूब सारे फोटो खिंचा लिए। हाँ भाई, इसको देखो, हमने इसको ज्ञान सुनाया, हमने उसको ज्ञान सुनाया, लेकिन हमारा व्यवहार यदि सही नहीं है तो वो कोई सर्विस, वो सर्विस कोई काम की नहीं है। उसमें के लिए बाबा ने कहा कि तुम लाख प्रदर्शनी लगा लो, चाहे लाख मेले लगा लो, लेकिन तुम अपना व्यवहार यदि सही नहीं रखोगे तो वो सर्विस कोई काम की नहीं है, वो डिस सर्विस कहलाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। आज आप देखो, इतने स्थानों पर बाबा ले जाते हैं जहाँ खूब अपोजिशन भी होती है ना भाई, लोग जो है विरोध करते हैं, लेकिन कोई ज्ञान सुन के थोड़ी जो है अपने पक्ष में आ जाते हैं, अपने व्यवहार को देखते हैं। हाँ, लोगों को अपनापन महसूस होता है। लोग कहते हैं कि भाई हमको ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारे परिवार के हैं, ये महसूस हो लोगों को। हाँ, तो उसके लिए हमने गीत नहीं बनाया था, अपनेपन के भाव का विस्तार हो, शांति जीवन का एक सार हो। माने देखो, इस गीत में कितनी गहराई है भाई। शांति कब आएगी? जब अपनेपन के भाव का विस्तार होगा। ज्ञान का विस्तार नहीं, अपनेपन के भाव का विस्तार हो। हाँ, सेवाओं का विस्तार, जो ये भवन बना लिए, वो बड़ा बड़ा दिखा दिए, वो तो भैया सोने की लंका हो गई है। वैसा तो फिर रावण भी बहुत ज्ञानी कहला रहा था, है। रावण को सबसे बड़ा ज्ञानी बोल रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। भरी सभा में लात मार के विभीषण को भगा दिया,
भरी सभा में लात मार के विभीषण को किनारा कर दिया। तो मैंने उसकी हार कहाँ हुई? व्यवहार के कारण उसकी हार हुई। ये बात बड़ी समझने की है। हाँ, खूब अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लिए, खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया, पुष्पक विमान बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हार कहाँ हुई? अपने भाई के साथ व्यवहार के कारण। अपने भाई माने सारी दुनिया ही मेरे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। विभीषण एक उदाहरण दिया है बस खाली। हाँ, परिवार तो सब धर्म हमारा परिवार है, सब धर्म हमारा परिवार है। जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब हमारे परिवार के लोग हैं, है ना भाई? ये बात बड़ी समझने की है। अच्छा भाई, फिर बाबा क्या बोलते हैं देखो, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। भाई एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? जो बच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। अब बाप के साथ मतलब आपके साथ जिससे बात कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे, माना बाप के साथ बात कर रहे, ऐसी समझ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप तो निराकार है। आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो वो निराकार बाप कभी भी किसी के तन में प्रवेश करके सुन लेगा, तुम्हारे व्यवहार को देख लेगा। तुम क्या सोचते हो? बड़े हो गए, खूब हेड बन गए और तुम कैसा भी व्यवहार कर रहे हो तो क्या बाप नोट नहीं कर रहा है? बाप नोट कर रहा है। तो बाबा कह रहा है अंदर एक बाहर दूसरा। बाप के साथ मतलब लोगों के साथ। बाप तो न्यारा है भाई, है ना? बाप क्या चाहता है कि आपस में मिलनसारिता बढ़े। हाँ, अंदर एक बाहर दूसरा, वो भी बेकार है। बाहर बड़ा मीठा मीठा बोल रहा है, अंदर कन्नी काट रहा है। अंदर ये लग रहा है नहीं यार ये आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे हो जा रहा हूँ। तो जो आगे बढ़ रहा है उसको मीठा मीठा बोल रहा है, लेकिन अंदर से उसके लिए दुर्भावना रखा है। ऐसा ना हो। हाँ, वो एक्यूरेट नहीं बन सकता कभी भी। जो अंदर एक और बाहर दूसरा होगा वो एक्यूरेट कभी नहीं बन सकता। बाबा बहुत बारीक बात बता रहे हैं। दूसरी पॉइंट बाबा क्या बोलते हैं, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। हाँ, शिव बाबा प्यार का सागर है तो वो प्यार का सागर बनते हैं। शिव बाबा शांति के सागर है तो वो शांति के सागर बनते हैं। मतलब शिव बाबा के सिवाय और दूसरी बातों में नहीं जाते। तीसरी पॉइंट बाबा ने क्या बोली देखो, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते हैं किसी से लेन देन में, है ना भाई? किसी से किसी के साथ दृष्टि वृत्ति में। हाँ, बाहर से कह रहे हैं बहन जी और अंदर दृष्टि खराब किए हुए हैं। बाहर से कह रहे हैं भाई जी और अंदर कुछ और दूसरी दृष्टि रखे हुए हैं। नहीं, वो श्रीमत नहीं कहेगी, वो गफलत कहलाएगी। बहुत भारी गफलत। किसी से भी दृष्टि खराब हो रही है, दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण है। तो गफलत वाली बात समझना कि कौन कौन सी गफलत करते हैं। धन के साथ गफलत करते हैं। भाई बाबा जो भी धन दे रहा है उसमें मेरापन नहीं जुटना चाहिए। बाबा जो भी धन की व्यवस्था करवा रहा है, जिसके माध्यम से भी करवा रहा है, वो सेवा अर्थ करवा रहा है, उसमें मेरापन नहीं जुटे। हाँ, पहले भी कह रहे थे मेरा घर बाद में अलौकिक परिवार से जुड़े तो फिर मेरा सेंटर मेरा आश्रम कहने लग गए। अंतर कहाँ हुआ? अंतर तो वही है। तो बाबा कहते हैं कि जो गफलत नहीं करते वही एक्यूरेट बनते हैं। अब एक्यूरेट बनने की बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात बताई, उसे रिपीट सुनो आप, है ना? दिन भर सुनो उसे, बार बार सुनो। क्यों? क्योंकि 63 जन्म गफलत में ही रहे, पता ही नहीं था। हाँ, कैसे भी व्यवहार कर रहे थे। हाँ, इसलिए बाबा ने गीत भी बजवाया। देखो, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। बचपन के दिन माने सतयुग में तुम कैसे थे? सतयुग है बचपन। हाँ, ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने, यह तो निश्चय करते हो बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। माने ऐसा ज्ञान बता रहे हैं, आपका ऐसा व्यवहार बना रहे हैं जो सदा सुखी रहोगे। अपने व्यवहार के कारण ही तो आप दुखी हो। अपने स्वभाव के कारण तो आप दुखी हो। स्वभाव यानी स्वयं के अंदर चलने वाले भाव, भावनाएं, स्वयं के अंदर चलने वाली भावनाएं, हाँ, जो भावनाएं अंदर रखे हैं उसके कारण दुखी हो। तो बाबा सुख का वर्षा दे रहे कैसे? आपकी भावनाओं को परिवर्तन करके। हाँ, जब हमने शुरू में अपनी ज़िंदगी शुरू की, समझ लो, तब हमारे बुद्धि में एक ही लाइन आई थी, हम समझें आपकी भावनाओं को बेहतर। ऐसी 5 लाइन हमारे कार्य व्यवहार में आई थी। सोचो, मैंने हमने किसको महत्व दिया था? भावनाओं को ही महत्व दिया था। और वास्तव में 1-2 की भावनाओं को ही महत्व देना चाहिए। चेहरे को महत्व दे दिए, उसके कपड़े लत्ते को महत्व दे दिए, उसकी धन दौलत को महत्व दे दिए, उसके पद पोस्ट को महत्व दे दिए। इट्स रॉन्ग। ये व्यवहारिक नहीं कहलाएगा। व्यवहार किसे कहेंगे? किसी भी व्यक्ति के अंदर की भावनाओं को समझें। हम समझें आपकी भावनाओं को बेहतर, ऐसा हमारा स्लोगन था। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर साथ छोड़ दिया तो फिर जाकर क्या होगा? साधारण प्रजा बनेंगे। साथ छोड़ना माना, बाबा का साथ छोड़ना माना, भाई मुरली पढ़ना छोड़ दिया, बाबा से बातें करना छोड़ दिया अंतर हृदय से, है ना। जब तक आप मुरली अच्छे से नहीं सुनेंगे, आपकी बातचीत बाबा से हो ही नहीं सकती। वास्तव में ये मुरली ही तो बाबा की बातचीत है, जो डायरेक्ट प्यारे बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर हमसे व्यवहार बनाया है। बाबा ने बच्चे बच्चे कह के हमसे संबंध बनाया है, हमने थोड़ी बनाया। बाबा ने आकर हमें बच्चे कहा, नहीं हमें तो पता ही नहीं था। हम तो भगवान, प्रभु, अल्लाह और गॉड और क्या क्या बोल बोल के भटक रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि साथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं, सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। बाबा कहते हैं सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वह अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। हाँ, वो गहराई में नहीं जाएंगे, ज्ञान की बारीकियों में नहीं जाएंगे। हाँ, सुनेंगे सब, लेकिन उस प्रकार से बारीकी से उसका अनुसरण नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो जो गहराई में जाएंगे वो खान पान, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कृति सबकी संभाल करेंगे। बहुत बारीकी में जाएंगे। रहन सहन, बोली वाणी, बात व्यवहार, कहते हैं ना भाई, वो सब में ध्यान देंगे बारीकी से, जो पहले पहले आने वाले होंगे। और जो आखिरी आखिरी में आने वाले होंगे वो यहीं के धन दौलत मान शान पद पोस्ट में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। बाबा कहता है कि ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे, बाकी आते ही हैं बाद में रावण राज्य में। फिर वापस घूम के कहाँ आ जाएंगे? वो वही कलयुग में आएंगे। क्या फायदा? वह थोड़ा सा सुख पा सकेंगे, वो संगम युग का थोड़ा सा सुख पा लेंगे घूम के आके, जिन्होंने योग को अच्छे से नहीं समझा। हाँ, आओ भाई 7:30 बज गए, चलो योग कर लो, वैसा थोड़ी है। योग कर लो माने क्या? योग कर लो माने प्रत्येक आत्मा के साथ प्यार भरा, रूहानी प्यार भरा, वो भी हाँ संबंधों से भरा नहीं, जिस्मानी आकर्षण में नहीं, हाँ लेन देन के आकर्षण में नहीं, रूहानी प्यार। हाँ, एक किसी ने हमको जो है पिछली मुरलियों में कमेंट करके पूछा था ये रूहानी क्या है, तो देखो अभी बाबा ने याद दिलाया, तो सुन लो भाई।
ये रूहानी क्या है, अच्छे से समझो। जिसमें कोई स्वार्थ ना हो उसे रूहानी प्यार कहेंगे। जिसमें कोई आकर्षण ना हो देह का, उसे रूहानी प्यार कहेंगे। हाँ, जिसमें लेने की भावना ना हो, है, उसे रूहानी प्यार कहेंगे। हाँ, लेने की भावना नहीं, जो बाबा के प्यार में भरा हुआ है उसे रूहानी प्यार कहेंगे। रूहानी क्या है ये क्लियर सुन लो भाई। तो बाबा कहते हैं कि वो थोड़ा सा सुख पा लेते हैं। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद का सुख का वर्षा पाना चाहिए। और यह महान खुशखबरी लिखो। कार्ड जो छपवाते हैं उसमें भी यह लिखना चाहिए, ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। हाँ, प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो यह क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सद्गति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। वह खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कैसे कर रहे हैं। वो विधि बाबा मुरली में बहुत प्यार से सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। वैसे ही हमें भी बहुत प्यार से हर एक को गले लगाकर माना कोई साकार में नहीं, हाँ वैसा रूहानी दिल का स्नेह लुटाकर करना चाहिए जैसा बाबा हमसे करवा रहे हैं। हमें तो प्यार का पता ही नहीं था। सही में हम तो जो फिल्म में उल्टा सीधा प्यार दिखाते थे हम तो उसी को प्यार समझते थे, लेकिन बाबा ने तो पूरी आंखें खोल दी भाई हमारी। हमको मालूम पड़ गया वो प्यार नहीं है, वो विकार है। हाँ, उसमें सुख नहीं है, उसमें अपार दुख है, जो आज के फिल्मों में दिखाते हैं। कचरा है कहना चाहिए पूरा पूरा। तो बाबा कहते हैं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। ऐसे क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए। बाबा कहता है जो कोई भी समझ जाए। यह बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। क्योंकि अभी गांधी जी हर नोट में छपे हैं भाई, तो सब लोग गांधी जी की चाहना का भी पता है, इसलिए बाबा ने गांधी जी का उदाहरण दिया। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए, यह जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने तन मन धन से यह कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि यह कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। हाँ, मांगने से मरना भला। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो कि हम बीके अपने तन मन धन से कर रहे हैं, तो कोई भी बच्चा जब बीके बन जाए तब उससे कोई सहयोग लेना चाहिए। हाँ, उसकी बुद्धि को परखना चाहिए। बाबा ये इशारे में बता रहे हैं, उसकी बुद्धि को परखना चाहिए, उसकी जीवन हिस्ट्री को देखना चाहिए। ऐसा थोड़ी वो बाहर में लोग उसको जान रहे हैं कि अरे ये तो बहुत विकारी दृष्टि वाला है ना, इसके कर्म ही सही नहीं है, और उसने बैच लगा लिया उठा के, है, और यहाँ पर धन का सहयोग दिए जा रहा है तो उस पर हम आकर्षित हो गए। है, ये अच्छे से समझने की जरूरत है ना भाई।
धन का सहयोग हर एक से ले लिए, किसी से भी ले लिए, कैसे भी मार्ग से वो धन कमा रहा है और उसका धन ले लिए, ब्रह्मा कुमार बन गया वो बहुत जल्दी, बैच दे दिए। नहीं, बहुत बारीक है बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहता है कि भाई हम अपने ही तन मन धन से कर रहे हैं, मतलब जो ओरिजिनल बीके बन गया है। हाँ, बीके माने ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार माने पूरी तरह वो आँख से ब्रह्मचारी, कान से ब्रह्मचारी, हाँ एक एक इंद्रियों से, सर्व इंद्रियों से ब्रह्मचारी है जो, वो बीके कहलाएगा। अंदर में, ऊपर में बाबा ने कहा ना कि अंदर में भावना अलग और बाहर अलग, उसे बीके नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वास्तव में मेहनत करने की भी बात नहीं है ना भाई, समझने की मेहनत है। खूब हिरे हुए हैं भाई मेरा में। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना भाई, मतलब धन से भी ऊंचे हैं और मन से भी ऊंचे हैं, डबल सिरताज। ऐसा थोड़ी कि धन से ऊंचे है तो बस मन से नहीं है, किसी के साथ अलग व्यवहार, किसी के साथ अलग व्यवहार, ये मन से ऊंचापन नहीं कहलाएगा। तो तन से भी स्वस्थ हैं। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण की बात है। अभी तो कोई ताज नहीं रहा है, तो यह अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो विचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात ही नहीं सुनते। देखो, साहूकार का आवाज झट होता है, तुम सिद्ध कर बतलाते हो, हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है, भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था, अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। बाबा कहते हैं अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे भाई, अभी तो कलयुग का अंत है। यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। बाबा ने जो बीच में बोला ना, अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे। हाँ, बहुत थोड़े से व्यवहार कुशल होते हैं ना भाई, जो व्यवहार कुशल होंगे, जो मधुर होंगे, जो अंदर बाहर एक होंगे, जिनकी कथनी करनी एक होगी, वही सतयुग में आने वाले हैं। तो बहुत थोड़े से है। हम तो भाई, बाबा ने हमको तो सारा विश्व घुमा के दिखा दिया। हाँ, और लिस्ट भी बता दी बाबा ने हमको, बहुत थोड़े हैं। बिल्कुल, माने उंगलियों में उंगली भी ज़्यादा हो जाएंगी, उंगली की जो लाइनें हैं ना वो ज़्यादा हो जाएंगी, इतने थोड़े बने हैं। अभी तो बहुत सेवा बची हुई है भाई। बाबा ने जो कहा गरीबों का भी सुनेंगे, ये भी बड़ी गहरी बात है। आप एक एक अर्थ समझ के मुरली सुनोगे ना तो समझ में आएगा कि ये किसका कार्य चल रहा है। बाबा कहता है यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है भाई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसी लड़ाई थोड़ी लगी है जो दिखा रहे हैं भाई, ये तो संगम युग ही है। हाँ, बाबा कहते हैं यह भी थर्ड वार पिछाड़ी को हुई है, विनाश के समय। ट्राई करते हैं ना, अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसकी भी सुनते नहीं है। वह कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वह सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाए, तुम रखो और हम ना बनाए, यह कैसे हो सकता है। ऐसे आपस में वो लोग बोलते हैं, भाई तुम समुद्र में डाल दो तो हम भी डाल देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो एक जन डाल देगा, दूसरा रखा रहेगा, तो वो भी बोलेगा भाई तुम रखे रहोगे, फिर हम कैसे नहीं रखे रहेंगे, हम क्यों समुद्र में डालेंगे। तो ऐसा तू मैं सारा विश्व उस बॉम्ब्स के विनाश में स्वाहा हो जाएगा। बाबा कहता है कितना भी उन्हों को मत दे, समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे, किस पर करेंगे। जो नहीं समझते हैं उनको तो ऊपर ले जाना ही पड़ेगा ना भाई।
तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो है वह भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मन अंदर अंदर खाता रहेगा, अरे यार मैंने ऐसा किया, ओहो मैंने ऐसा किया, और वो उनका उसी में समय निकल जाएगा और इधर सतयुग का निर्माण हो जाएगा। वो सोच में ही समय चल देगा। उनको लगेगा कि मैं बहुत थोड़े समय सोच रहा हूँ, और अशरीरी में समय का थोड़ी पता चलता है। जब आत्मा अशरीरी होती है समय का थोड़ी पता चलता है। कितने हजार वर्ष निकल जाएंगे, क्योंकि एक सोच से दूसरी सोच आएगी ही नहीं, क्योंकि नया तो सुन नहीं रहे हैं। तो जो गफलत किए रहेंगे, हम इसकी बारीक समझा रहे हैं आपको, जो गफलत किए रहेंगे उसका मन खाता रहेगा, और खाते खाते वो मन, क्योंकि अशरीरी है, यहाँ तो चलो घड़ी देख लिए, दूसरा कोई मिल गया तो वो साफ हो गया, कोई व्यवहार मिल गया, कहीं और घूमने चले गए तो वो मन साफ हो गया। लेकिन अगर कचरा वाला मन साथ में लेकर जाएंगे, अंदर एक बाहर दूसरा, तो क्या होगा? अशरीरी होने के बाद नया तो उस मन को सुनने देखने मिलेगा नहीं, आँख कान तो रहेगी नहीं, तो फिर क्या होगा? वो निर्णय ले पाएगी आत्मा? जब सब रहते हुए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो अशरीरी में कैसे निर्णय ले पाएंगे? तो क्या होगा? सतयुग त्रेता द्वापर सब बीत जाएगा। हाँ, फिर बड़े मुश्किल से आएंगे। हाँ चलो, फिर मर्ज होगा वापस घूम के, है ना भाई। हाँ, इसमें सेकंड कांटा, मिनट कांटा, घंटे का कांटे के बारे में समझाया था हमने। बारीक बात है, आप पिछली मुरलियाँ भी सुनो भाई, ऐसा नहीं एक मुरली में सब समझ में आ जावे, अच्छे से पढ़ो। हाँ, तो बाबा इसलिए कहता है तुमको याद करना है शिव बाबा को, सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। हाँ, अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है। हाँ, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद न रहे। गाया हुआ भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, जिसमें मोह होगा तो वह याद आ पड़ेगा। बड़ा गफलत हो जाएगी भाई। देखो बाबा ने मोह की गफलत भी बताई है ना भाई। गफलत क्या है? ये रावण के 10 शीश, यही तो गफलत है। रावण के 10 शीश क्या? मनुष्य के अंदर के 10 शीश, मतलब फिर 20 कान हो गए, है ना भाई, 20 आँख हो गई, है ना भाई, तो कितने सारे हो गए। 10 शीश मतलब कितने सारे विकार हो गए। तो विकारों की भी गिनती लगाओ, जरा जरा सी बात में हो जाना, ये भी तो एक सूक्ष्म विकार है। बाबा की पढ़ाई बड़ी बारीक पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं आगे चल, जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया। शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं। सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। बाबा कहते हैं तुमको दिखलाने के लिए उनकी 100 गुणी सजाएं कटवा दी। तो ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है भाई, सबका मालिक है ना भाई, विश्व का मालिक है, तो कोई छोटी मोटी दरबार थोड़ी होगी बाबा की। ऐसा कोई एक हाल वाली दरबार थोड़ी होगी कि एक हाल में बाबा दरबार लगाया हुआ है।
हाँ, बहुत बड़ी दरबार है बाबा की। राइट हैंड में धर्मराज भी है, वह है हद की सजाएं, और यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है, तो बेहद की सजा नहीं हो गई। सोचो, अब तुमको 21 जन्म का घाटा पड़ गया, तुम उतर ही नहीं पा रहे हो नीचे। बड़ी गहरी बात है भाई, बहुत गहरी बात है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं, तो ऐसे कोई ना कह दे कि हमको पता नहीं था। इसलिए बाबा मुरली में समझाते हैं, भाई हमको पता नहीं था कहने वाली बात ही नहीं है, तुम बहुत ध्यान से सुनोगे तो सारा समझ में आएगा। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो भाई पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो क्या पढ़ पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुखधाम में भी पद तो नंबरवार होंगे ही ना भाई। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वह बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, हाँ, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। इसलिए अब इस हार जीत के खेल से बाहर निकलो। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं यह कैसे हो सकता, यह तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। अरे भगवानुवाच है ना, काम महाशत्रु है, शत्रु नहीं महाशत्रु है, लिखा है ना भाई। गीता में भी यह अक्षर है ना। तुम जानते हो सतयुग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। तो जो समुद्र मंथन दिखाया है, तो एक तरफ आसुरी गुण वाले मनुष्य जिसे राक्षस बोल दिया, एक है दैवी गुण वाले मनुष्य जिसे देवता बोल दिया। तो देवता पूंछ की तरफ खड़े और राक्षस मुख की तरफ खड़े। तो भाई देखो यहीं का गायन है वो। जो मुखिया बनना चाह रहा है, आजकल सभी आसुरी गुण वाले मुखिया बन रहे हैं, तो वो मुखिया बनने के पीछे पड़े हैं, अपने गुणों को नहीं देख रहे हैं, बस हम हेड बन जाए। बाबा कहते हैं तुम जानते हो आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है, अभी भी तो गाते हैं ना भाई। अभी तुम समझते हो हम क्या थे और अब क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं, खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है, वहाँ है ही वैष्णव। और वहाँ जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। वहाँ है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र, देखो कितना अच्छा फर्क बता रहे बाबा। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे, तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं देवताओं की ड्रेस में, तो भोग भी विशेष चावल का ही लगता है, उसमें घी भी नहीं डालते। और देखो बाबा कितना गहरी बात बता रहे हैं, यह फर्क दिखाते हैं। भारत क्या था फिर क्या बन गया, उधर श्रीनाथ बोलते हैं और उधर जगन्नाथपुरी। देखो कितनी गहरी बात है। मने बाबा बहुत बहुत बारीक बात समझाते हैं। वाह बाबा, सही में ऐसा तो कभी नहीं समझा था। अब रोज मुरली अच्छे से पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, बार बार सुनेंगे, तब न समझ में आएगा। भाई हम तो मुरली कितनी बार पढ़ते हैं, हमने मुरली यहाँ रिकॉर्ड कर ली तो ऐसा थोड़ी है कि हम फिर ना सुने, नहीं, हम रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसे सुनते ही रहते हैं। हाँ, आप भी ऐसा कर सकते हो, मुरली को रिकॉर्ड करो और अपने लिए ही सुनते बैठे रहो। क्यों, कान में सुनाई पड़ता रहेगा। हम भले आप ये वाली ना सुनो, आप अपनी खुद रिकॉर्ड करके सुनो भाई। हैं, आपको लगता है नहीं हम इनकी नहीं सुनेंगे उनकी सुनेंगे, हम कहते हैं आप अपनी सुनो। इनकी उनकी के चक्कर में भी ना पड़ो, आप अपनी रिकॉर्ड कर लो और सुनो, लेकिन मजबूत बनो हर हाल में। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई देखो
यह फर्क दिखाते हैं। भारत क्या था, अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता है। उन्हों के प्लेन और शिव बाबा के प्लेन में रात दिन का फर्क है। वह सब प्लेन मिट्टी में मिल जाएंगे, नेचुरल कैलेमिटी होगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती, कहाँ बिल्कुल पड़ती ही नहीं है, कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। चाहे जब अभी प्रोग्राम करने गए थे, बरसात शुरू हो गई, पूरा पंडाल गीला हो गया था, है, बरसात का समय तो था नहीं ना। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। यह नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नून है भाई। मनुष्य जैसा जैसा करता है वैसे वैसे प्रकृति भी बनती है। उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए देखो सब में मिलावट करते रहते हैं। विपरीत बुद्धि है ना भाई, वो ये नहीं सोचते भाई हम मिलावट करेंगे, हम केमिकल डालेंगे उपज में, खूब कीटनाशक दवाओं का उपयोग करेंगे तो हम ही खुद मरेंगे उसमें। लेकिन विपरीत बुद्धि है। जिस डगाल में बैठा है मूर्ख मनुष्य उसी डगाल को काट रहा है। अभी मनुष्य पूरा मूर्ख हो चुका है और बाबा आकर देखो मूर्ख यानी मूर्छित, उसी को मूर्छित दिखा दिए हैं। बाबा एकदम ओरिजिनल संजीवनी खिला रहे हैं आत्मा को। जो आत्मा मूर्छित हो गई है, बाबा ज्ञान अमृत पिला के उसे सूर्छित कर रहे हैं। बाबा कहता है देखो भाई बच्चे, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है ना, इसलिए बाबा कहते भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है ना भाई, हाँ, उतना उतना बाबा का सब वर्षा भी प्राप्त होगा। भारत की खास और दुनिया की आम, भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है, सब चले जाएंगे। हाँ भाई, जो सृष्टि परिवर्तन का भार उठाएंगे, यहाँ पर भारत का अर्थ क्या हो गया, जो सृष्टि परिवर्तन का भार उठाएंगे। हाँ, वो बस करो वाली बात नहीं है। देखो अर्जुन भी कई प्रकार के हैं ना, अलग अलग व्यवहार दिखाया है अर्जुन का। तो एक अर्जुन की बात थोड़ी है बाबा कहते हैं। तो एक अर्जुन कह रहा है बस करो, और दूसरा अर्जुन बिल्कुल मछली की आँख में ही बुद्धि है और तीर बिल्कुल उसी मार रहा है। बड़ी गहरी बात है, लक्ष्य की बात है। तो कई प्रकार के अर्जुन हैं, एक अर्जुन की बात थोड़ी है। गीता में एक अर्जुन की बात थोड़ी है। हाँ, अर्जुन अलग अलग तरह से ज्ञान का अर्जन करने वाले हैं। कोई कैसा अर्जन कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है ना भाई। एक भीम की बात नहीं है, एक युधिष्ठिर की बात नहीं है, एक सीता की बात नहीं है, एक द्रौपदी की बात नहीं है। ये तो बाबा मुरली में आकर कितना क्लियर किए भाई। वाह बाबा, कितना बाबा याद आते। जब अच्छे से समझ में आता है ना तो बाबा बहुत गहरे से याद आता है। तो बाबा कहते हैं कि भाई जो है भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है, सब चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा, यह है ही खूने नाहक खेल। अच्छे से समझो, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, मौत तो सबका होना ही है। इसलिए ओ मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, बाबा कहते जल्दी जल्दी समझो। बाप बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो। हाँ, 1 मिलियन सेकंड भी मत गवाओ इधर उधर दृष्टि में, उधर उधर वृत्ति में, अपने शौक में मत गवाओ। बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हाँ, सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र
फिरता रहना चाहिए, माना स्वदर्शन चक्र वाला। ऐसा थोड़ी सतयुग त्रेता का हम दर्शन करते बैठे हैं। मैं अभी कितना सच्चाई पर चल रहा हूँ, कितना पवित्र बना हूँ। हाँ, ये स्वदर्शन। हाँ, हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं। अभी हम वापस घर जाते हैं, बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। हाँ, यहाँ नहीं फंसना है भाई। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। अभी ब्रह्मा कुमार है, फिर विश्व का महाराज कुमार शब्द बोला आज बाबा ने। देखो, हम भी श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना, बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, अंदर में नशा रहता है। बस कल हम जाकर यह श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनेंगे। तत्वम, तुम भी तो बनेंगे ना भाई। यह है ही राजयोग। प्रजा योग है नहीं, है ना भाई। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है, तो अच्छे से जल्दी जल्दी समझना चाहिए। बच्चों ने राज्य गंवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा यह चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। हाँ, ऐसा थोड़ी कि भाई हमने देख लिया बस, नहीं, बहुत गहरे अंदर बिठाना है। 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं। कितना सहज है। यह शिव बाबा या प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा यह राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम यह जाकर बनेंगे। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। देखो, अगर मुरली सुनी और अंदर खुशी की खग्गियाँ नहीं उठी तो समझ लेना कि जरूर आप सारे दिन में कुछ ना कुछ गफलत जरूर किए हो। हाँ, मुरली सुनी और अंदर खुशी नहीं बढ़ी, हाँ, निशानी समझना। और मुरली सुनकर रोज हम एक नई प्रेरणा लेकर, नई ऊर्जा लेकर अपने उस दिन का जीवन पूरा कर रहे हैं। क्योंकि हर एक दिन एक नया जीवन है, हर एक दिन। हाँ, कब कब क्या हो जाए किसको खबर, जाना किधर झूम कर। ये जिंदगी एक लंबा सफर, पल भर के हैं हम सफर। एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। वो गीत है ना भाई, बहुत बारीक बात समझने की है। तो ऐसा नहीं कि मुरली सुन लिए हो गया, हाँ मुंडी हिल गई, बस बढ़िया सुनाया बाबा ने, अच्छा सुनाया, नशा चढ़ गया। ऐसा मने कापारी नशा चढ़ना चाहिए, बाबा कहता है। परमानेंट, बाबा कहता है कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर यह बनेंगे, ऐसा नशा रहना चाहिए। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना भाई, है? बाबा ने बतलाया है। कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपए भी एक केस पर कमाते हैं। सब उनकी बारीकी को समझते, भाई ये ऑपरेशन बहुत अच्छा करता है। हाँ, तो बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। देखो, बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते, कोई को तो देखो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। यह भी ऐसे है। इसलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गंवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प अर्थात 2500 वर्ष सुख पाते हो। देखो कितनी बड़ी कमाई है ना भाई। यहाँ तो कल की ही चिंता बनी रहती है, अरे भगवान आज हमारे पास ये है, कल क्या खाएंगे। कितने मनुष्य ऐसे हैं जिनको हर एक दिन चिंता बनी रहती है। और यहाँ बाबा तो 2500 साल की कमाई तुमको
तुम्हारा अपना व्यवहार, स्वभाव, बुद्धि सबको बदल रही है बाबा, है ना। अच्छा भाई, फिर बाबा सब बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार देते हैं भाई, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं भाई। किनको? रूहानी बच्चों को। अभी रूहानी का अर्थ बताया ऊपर। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, अंदर बाहर सच्चा रहना है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है हर एक के अंदर में। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है, मतलब दिल के साफ, सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल साफ तो मुराद हासिल, ऐसा कहा जाता है। तो कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। ऐसा सबको सुनाओ खुशी से। भाई आप खुश रहोगे तब तो खुशखबरी सुनाओगे, और आप ही खुश नहीं रहोगे तो क्या खुशखबरी सुनाओगे, है ना भाई। बड़ी गहरी बात है भाई। और आपको खुशी किस बात की होनी चाहिए भाई? मैं तो सतयुग का महाराज कुमार बनने जा रहा हूँ, प्रिंस बनने जा रहा हूँ। ऐसे ही बस ऊपर ही ऊपर नहीं बोल रहा है, अंदर बाहर एक जैसा। अंदर पुरुषार्थ कुछ ऐसा अलग, और बाहर लोगों को प्रदर्शन अलग कर रहा है। भाई मैं प्रिंस बन रहा हूँ, ऐसा थोड़ी। बाबा ने अंदर बाहर एक जैसे का अर्थ बहुत गहरा है। अच्छा भाई, फिर वरदान, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। कोई भी पेपर परिपक्व बनाने के लिए, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं, इसलिए उसमें घबराओ नहीं। भाई पढ़ाई कर रहे हो तो परीक्षा भी तो देनी पड़ेगी भाई। और परीक्षा किस में देते हैं? परीक्षा हाल में बैठकर देते हैं। तो आप अभी अपने हाल को बेहाल कर दोगे तो परीक्षा कहाँ दोगे? एक हाल में बैठकर परीक्षा देते हैं ना भाई। तो इस भाई वो हाल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि भाई अपने हाल एकदम सुधार के रखो, बढ़िया बना के रखो अपने हाल को। तो घबराएंगे नहीं फिर। हाँ, बाहर की हलचल में 1 सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो। हाँ, अभी अभी देखो साइलेंट कैसा छाएगा। हाँ, हमारा इतना जो है ज्ञान परिपक्व हो, इतनी अशरीरी अवस्था हो। हाँ, वहाँ पर जब गए थे तो वहाँ बैठे थे, तो बाद में वो बहन जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि भाई एकदम साइलेंट हो गया था सेकंड में, वैसा हम देखे नहीं कहीं। हाँ, तो ये बात बड़ी गहरी है। जब अंदर ज्ञान पूरा क्लियर होगा ना, तो अंदर की शांति को बाहर बिखेरने में सेकंड नहीं लगेगा। हाँ, वो 1 घंटे थोड़ी लगेगा। योग 1 घंटे योग में बैठे और किए क्या? वही मनन चिंतन करते रहे। हम बाबा मैं आपके साथ 1 घंटे योग करूँगा, मेरा ये काम बना देना, तो वो अशांति ही कहलाएगी। अरे बाबा तुम्हारे 21 जन्म संवार रहा है और तुम कह रहे हो मेरे ये काम बना देना। सोचो मतलब कितनी जो है ना, हाँ, अवस्था कितनी नीचे की है। तो बाबा कहता है देखो कितना भी विस्तार हो 1 सेकंड में समेट लो। अभी अभी मर गए, खत्म, गए, हो गया, है ना भाई। हाँ, भूख प्यास देखो, और बाबा गहरे ले जा रहे हैं। सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो। हाँ, कितनी गहरी बात बोले। जरा ही गर्मी लगी तो अरे पंखा पंखा, कहाँ आएगा भाई पंखा। जरा ही सर्दी लगी तो अरे नहीं, संस्कार प्रकट ना हो आपके, समेट लो। समेटने की शक्ति द्वारा स्टॉप लगा दो, अशरीरी हो जाओ। भाई गर्मी किसको लग रही, सर्दी किसको लग रही, वो आत्मा महसूस कर रही है। यही बहुत समय का अभ्यास
पास विद आनर बना देगा। नहीं तो भूख के ख्याल में ही शरीर छोड़ दोगे। भूख के ख्याल में शरीर छोड़ दिए तो क्या होगा? बहुत सारी मनुष्य आत्माएं खाने पीने के लिए भटक रही है, किसी भी शरीर में प्रवेश करके वो अपना भूख मिटा रही है। क्यों? क्योंकि वो आत्म अभिमानी स्थिति में शरीर नहीं छोड़ी है। ये सब बारीक बातें हैं, ये सब गहरी समझने की बातें हैं। वरदान एक छोटा सा होता है लेकिन उसके अंदर गहराई बहुत समझने की होती है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। देखो, अपने वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन माने कोई सोच थोड़ी चल रही है, वाइब्रेशन माना आपका व्यवहार। वाइब्रेशन कुछ अलग थोड़ी है जो कहते हैं अरे मैं शांति के वाइब्रेशन फैला रहा हूँ, मैं सुख के वाइब्रेशन फैला रहा हूँ, फिर बाद में किसी से व्यवहार में आए तो आप कौन, ऐसा बोलने लग गए। अरे ऐसा थोड़ी है भाई, है ना भाई। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन माना जो करंट में आया उसे सेकंड में आपका व्यवहार समझ में आ जाए, बाद में इससे अच्छा व्यवहार करूँगा, पहले समझ लूँ, ऐसा नहीं। ये कौन है, कहाँ से आया, नहीं। वो चोर भी आया है, बदमाश भी आया है, तो एक सेकंड में आपके व्यवहार से भरपूर होके चला जाए और फिर उसे ग्लानि हो कि अरे यार मैं बदमाशी बंद कर दूंगा, देखो ये कितने अच्छा व्यवहार, मेरे साथ भी इतना बढ़िया व्यवहार किए, उसको ग्लानि हो और वो बदमाशी छोड़ दे। हाँ, सारा खेल किसका है? हमारे व्यवहार का है। और व्यवहार हमारा कब अच्छा होगा? जब हम किसी भी प्रकार के चिंता से मुक्त होंगे, हाँ, किसी भी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होंगे, अपेक्षा से मुक्त होंगे, तब हमारा व्यवहार मधुर बन सकेगा। और यदि इच्छा, अपेक्षा, निंदा, ग्लानि, चिंता इस सब में पड़े हैं तो हमारा व्यवहार कदापि अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, सेवा की भी चिंता नहीं होनी चाहिए, हाँ, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अच्छा भाई, ओम शांति।